जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम इतिहास पेपर प्रथम बीए 6 सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है गांधी जी का भारत में प्रवेश। इसके पहले हमने दोनों पेपर का आपको अच्छे से सिलेबस बता दिया है। जिसने भी नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करे। दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों सिलेबस आपको बता दिया गया है। ऑप्शनल जो कुछ आपके पेपर सेकंड के सिलेबस हैं वह भी आपको अच्छे से बता दिए गए हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, और आप पीडीएफ में चाहते हैं सिलेबस को तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी सिलेबस मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे रूप से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। बीए 5th सेमेस्टर में जिसने भी इस यूट्यूब चैनल से देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि इतिहास में बहुत अच्छे से आपके जो भी टॉपिक्स आपके पेपर में आते हैं सीधे सीधे आपके लेक्चर से आते हैं, और सभी सब्जेक्ट के भी आते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अब की बार लोगों ने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया हुआ है और अच्छे से उसमें से पढ़ा था और उसका रिव्यू देखने को अच्छा मिला था। तो हमारा इतिहास पेपर प्रथम जो है उसमें गांधी जी का भारत में प्रवेश अच्छे से हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं गांधी जी का भारत में प्रवेश कब हुआ। इसके पहले हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में, उनके पूर्व जो उनकी पढ़ाई है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई और वह कब जन्म हुआ और उससे पहले उन्होंने क्या क्या कार्य किए, यह सभी बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। फिर हम देखेंगे गांधी जी का भारत में प्रवेश कब हुआ और उसके पश्चात उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए, बहुत ही प्रमुख जो थे उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे गांधी जी का पूरा नाम क्या था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। करमचंद गांधी उनके पिता थे, जो पोरबंदर के दीवान मुख्यमंत्री थे, जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर में एक दीवान मुख्यमंत्री थे, और वह कहाँ पे थे? जो कि एक ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन था। और उनकी माता जो थी उनका नाम पुतलीबाई था, जो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। पुतलीबाई जो उनकी माता थी वह एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, और उनकी परवरिश जो है वह वैष्णववाद, हिंदू भगवान की विष्णु की पूजा और जैन धर्म के एक मजबूत रंग में डूबी हुई थी। अर्थात वह वैष्णववाद के बीच में भी परवरिश उनकी हुई है और जैन धर्म के बीच में भी उनकी परवरिश हुई है। इस प्रकार उन्होंने अहिंसा, सभी जीवित प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे एक माहौल में उनका परवरिश हुआ है। और वह जहां पर उनकी परवरिश हुई है वहां पर अहिंसा का भाव था, लोग शाकाहारी थे, आत्मशुद्धि के लिए उपवास किए जाते थे वहाँ पर, और विभिन्न पंथों और संप्रदायों के अनुयायियों के बीच पारस्परिक सहिष्णुता का अभ्यास उन्होंने किया हुआ था। यह श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों से भी गहराई से प्रभावित थे, जो सत्य के महत्व को दर्शाती हैं। अर्थात उनका जो जीवन था, बचपन का जीवन जो था, वह एक प्रकार से तभी से उन्होंने यह सब सीखा हुआ था। सबसे पहले तो वह अहिंसा कहाँ से सीखे थे? उस समय जहाँ पर वह रहते थे वहाँ पर अहिंसा का भाव लोगों में था, शाकाहारी थे, आत्मशुद्धि के लिए वह उपवास रखते थे, विभिन्न पंथों के बीच उन्होंने रहकर यह सभी चीज़ें सीखी हैं। और वह किस कहानियों से प्रभावित थे? श्रवण की कहानियों से प्रभावित थे, हरिश्चंद्र की कहानियों से प्रभावित थे, जो कि एक सत्य को दर्शाती हैं। हरिश्चंद्र जो हैं वह सत्य को दर्शाते हैं, तो उनकी कहानियों से प्रेरित थे, उन्हीं की कहानियों से वह प्रभावित थे, तो वह सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किए थे बचपन से ही। आगे हम देखेंगे वह जब जन्म हुआ उनका कब हुआ। देखिए आपको यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से बता देते हैं। उनका जन्म 1869 में हुआ, 2 अक्टूबर। वह 1888 को गांधी जी गोज़ टू लंदन टू स्टडी लॉ, मतलब कानून की पढ़ाई करने के लिए वह लंदन चले जाते हैं। कब? 1888 में। फिर वह आते हैं और 1893 में गांधी जी अराइव टू फाइट दादा भाई's केस। दक्षिण अफ्रीका में वह दादा भाई का एक केस था, उसको लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जो कि उनके जीवन का एक राजनीतिक बहुत ही प्रमुख मोड़ था। वहाँ से उनकी राजनीति में बहुत अच्छी पहुँच हो गई। वह कब जाते हैं? 1893 में। और 1893 में ही गांधी जी थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन फ्रॉम डरबन टू
प्रेटोरिया, मतलब जब वह ट्रेन से जाते रहते हैं तो उनको ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया जाता है काले घोड़े में भेद करके। तो इसी काले घोड़े के भेद को देखकर उनके मन में एक वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है कि भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव हो रहा है, नस्ली जो भेदभाव हो रहा है, तो उसके खिलाफ यह वहाँ पर आंदोलन करते हैं, जो कि आपको हम यहाँ पर बताएंगे। कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद महात्मा गांधी ने वकील के रूप में काम खोजने के लिए संघर्ष किया। जैसे कि जब उन्होंने कानून की पढ़ाई कर ली तो फिर काम ढूंढने के लिए उन्होंने शुरुआत में बहुत ही संघर्ष किया। 1890 में उनकी जो पढ़ाई थी वह कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद भी थोड़ी पढ़ाई की है, उसके पश्चात वह संघर्ष ही कर रहे थे। तो 1893 में उन्हें दादा अब्दुल्ला से एक प्रस्ताव मिला। किसके द्वारा? दादा अब्दुल्ला के द्वारा एक प्रस्ताव मिला, जो दक्षिण अफ्रीका में अपने चचेरे भाई के वकील के रूप में सेवा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक शिपिंग व्यवसाय के मालिक थे। जो चचेरे भाई थे दादा अब्दुल्ला के, उनके वकील के रूप में महात्मा गांधी जी को वह प्रस्तावित करते हैं कार्य करने के लिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दक्षिण अफ्रीका चले गए, जो उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह सभी बातें हमने आपको फिगर के माध्यम से पहले ही बता दी थी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यह चैप्टर समझ में आ रहा होगा। गांधी जी की एंट्री से हमें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमने आपको थोड़ी भूमिका बनाने के लिए यह सभी बातें बताई। कोई भी प्रश्न आपको, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे से आपको जवाब दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको बहुत सरल भाषा में सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए और लाइक अवश्य कर दिया करिए। उसके आगे हम देखेंगे, उन्होंने 1894 में मूल अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति निर्देशित नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अहिंसक विरोध का आयोजन किया। कब किया? 1894 में, जो कि हमने आपको फिगर में बताया हुआ था, जो हमने ऊपर बताया। तो वहाँ से उन्होंने नस्ली भेदभाव के लिए अहिंसक जो आंदोलन थे उनको वहीं से शुरू किया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1894 में। 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि दादा अब्दुल्ला जो थे उन्होंने एक केस दिया हुआ था अपने चचेरे भाई का। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ एक हादसा होता है। वह ट्रेन में चढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट भी लेकर चढ़ते हैं, लेकिन नस्ली भेदभाव के कारण उनको वहाँ से ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है। तो वहाँ से उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि यहाँ किस प्रकार से लोगों के ऊपर भेदभाव हो रहा है। तो उन्होंने उसके खिलाफ एक आंदोलन किया, अहिंसक आंदोलन किया। वह दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने के लिए, साथ ही भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए 1896 में थोड़े समय के लिए भारत आए। जो पहले सब, अब भी जो लोग कहते हैं कि 1915 में भारत आए हुए थे गांधी जी, वह तो सही है, लेकिन उससे पहले भी भारत आए हुए थे 1896 में, जो कि महात्मा गांधी जी। तो 1896 में वह क्यों आए थे? क्योंकि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, उसके लिए यहाँ से भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए आए थे। उन्होंने 800 भारतीयों को इकट्ठा किया, लेकिन एक उग्र भीड़ ने उनका स्वागत किया। मतलब बहुत ही उग्रता से लोगों ने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया, और इस हमले में, मतलब इस स्वागत में उनकी थोड़ी सी गांधी जी थोड़ा सा घायल हो गए थे। उन्होंने 800 भारतीयों को इकट्ठा किया था। उसके बाद उन्होंने 1899 में बोअर युद्ध के फैलने के दौरान अंग्रेज़ों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया। मतलब जब बोअर का युद्ध हुआ, एक प्रकार से वह एम्बुलेंस का कार्य करते हैं, वहाँ पर हेल्प करने का, मदद करते हैं, ताकि अंग्रेज़ मानवता को समझ सकें। यहाँ से लोगों को भेजते हैं उनकी मदद करने के लिए। वह सोच रहे थे कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी भी मदद करेगा। लेकिन भारतीयों पर जाति भेदभाव और अत्याचार तब भी जारी रहता है, वह रुकता नहीं है। उन्होंने डरबन के एक फिनिक्स फार्म की स्थापना की, जहां पर गांधी जी ने अपने कैडर को शांतिपूर्ण संयम या अहिंसक सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित किया। यह भी आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे कि साबरमती आश्रम उन्होंने सबसे पहले बनाया हुआ था, लेकिन उसके पहले ही दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की हुई थी, जहाँ पर वह प्रशिक्षित करते थे अहिंसक सत्याग्रह के लिए लोगों को। यह स्थान सत्याग्रह की जन्मस्थली मानी जाती है। कौन सी स्थान? फिनिक्स फार्म जो है उसे सत्याग्रह की जन्मस्थली कहा जाता है। महात्मा गांधी का पहला अहिंसक सत्याग्रह अभियान सितंबर 1906 में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के विरोध में आयोजित किया जाता है। ये देखिए, उन्होंने पहला अपना अहिंसक सत्याग्रह वहीं क्या दिया था, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ भारत में क्या हो रहा है? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया।
1907 में फिर सूरत विभाजन हो जाता है, लेकिन वह इस समय कहाँ पर हैं, दक्षिण अफ्रीका में। और 1906 में उन्होंने क्या किया, सबसे पहला अपना अहिंसक सत्याग्रह सितंबर 1906 में किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने जून 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया। धीरे धीरे वह एक्ट अपना बढ़ाते गए, सत्याग्रह को बढ़ाते गए, वहाँ पर प्रयोग किया एक प्रकार से समझ लिए उन्होंने। 1908 में अहिंसक आंदोलन आयोजित करने के लिए उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी। यह भी आपने पढ़ा होगा कि उनको जेल की सज़ा भारत में पहली बार कब हुई थी, भारत में पहली बार कब हुई थी, तब आप वह जवाब देंगे। लेकिन पहली बार जेल कब हुई थी उनको, 1908 में हुई थी। उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन आयोजित किया था दक्षिण अफ्रीका में, जिसके लिए उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन वह कैसे छूट जाते हैं, उनकी एक मुलाकात जो है जनरल स्टमट से हो जाती है, जो कि एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेता थे, और उन्हें रिहा कर देते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका 1893-1915 में उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, और जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। इतनी सफलताएं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ली कि भारत में उनका बोलबाला हो गया, एक प्रकार से उनका वर्चस्व कायम हो गया, लोग उन्हें जानने लगे। तो भारत वापसी उनकी कैसे हुई, किन्होंने बुलाया, किसने बुलाया भारत उनको, किसको, महात्मा गांधी जी को, इसको हम देखेंगे। अब हमारा चैप्टर एक प्रकार से स्टार्ट होता है। इसके पहले जो हमने बताया वह भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह भी आपके सिलेबस में है। लेकिन जो आपका एक प्रकार से इस चैप्टर का नाम है एंट्री ऑफ गांधी जी इन इंडिया, भारत में गांधी जी का प्रवेश जो है यहाँ से शुरू होता है। वह कब आते हैं भारत, वह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। और भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस PVD मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को वह यहाँ पर वापस आए थे। अब भारत में गांधी जी आ गए हैं, तो उनके आंदोलनों के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में गांधी जी आए क्यों थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक नरम दल के नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उन्होंने महात्मा गांधी जी को यहाँ पर अपने एक प्रकार से अत्याचारी जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया था। किसे, महात्मा गांधी जी को। आपने सुना भी होगा, आप पढ़े भी होंगे, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्हें महात्मा गांधी जी का एक प्रकार से राजनैतिक गुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को भारत के बारे में, यहाँ की जो समस्याएं चल रही थी यहाँ आने के बाद, पहले से कुछ बातें तो महात्मा गांधी जी को पता थी, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही बताई हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी ने भारत में एक राष्ट्रवादी सिद्धांतकार और आयोजक के रूप में बहुत सम्मान प्राप्त किया। वहाँ पर जो भी उनकी सफलताएं हुए उससे उन्होंने बहुत से सम्मान प्राप्त किए। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आमंत्रित किया गया था। किसने बुलाया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बुलाया हुआ था। किसे, महात्मा गांधी जी को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। अत्याचारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आप टाई पहन के अगर लोगों के बारे में जानना चाहेंगे, यह एक प्रकार से नामुमकिन हो जाएगा। आप लोगों के बीच में जाइए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, भारत के एक प्रकार से निजी लोगों से, जो निचले तबके के लोग हैं, उनसे मिलिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, सभी चीज़ों को जानिए, फिर उसके बाद आप अपनी एक प्रकार से शुरुआत कीजिए आंदोलनों की। तो वह भ्रमण के लिए निकलते हैं, सभी जगह वह जाते हैं और लोगों की जानते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं। तो उसी बीच उन्हें मिल जाता है चंपारण में। जब वह पहुंचते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी भारत लौट आए और गोखले ने उन्हें भारत में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और उस समय के सामाजिक मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया, जो कि हमने अभी आपको बताया कि उनको एक प्रकार से जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में बताई और सामाजिक जो मुद्दे हैं उसके बारे में अच्छे से मार्गदर्शन किया और बोला कि आप सबसे मिलकर अच्छे से उनकी समस्याओं को जानिए, उसके पश्चात आप अपना कार्य शुरू कीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। उनके भ्रमण के साथ ही चंपारण में वह जब जाते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसमें गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछा जाए तो वह था चंपारण सत्याग्रह। और कब हुआ था,
1917 में हुआ था। नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ल के समझाने पर गांधी बिहार के चंपारण गए और वहां के किसानों की स्थिति का जायजा लिया। जो वहां पर एक रामकुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने गांधी जी को वहाँ की समस्या के बारे में, चंपारण की समस्या के बारे में बताया और किसानों की स्थिति का उन्होंने वहाँ पर जाकर जायजा लिया। किसान भारी करों और शोषणकारी व्यवस्था से पीड़ित थे। उन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे कि उन्होंने 3 कठिया प्रणाली जो लगा दी थी कि आपको 1/3 भाग पर आपके खेत के नील की खेती उनके लिए करनी ही पड़ेगी। चाहे आपके लिए आप अपना अन्न उगा पा रहे हैं या नहीं, आपको उनके लिए खेती करनी ही पड़ेगी, नील उगाना ही पड़ेगा। यह जो सिस्टम लगा दिया था, इससे बहुत ही पीड़ित थे वहाँ के लोग। गांधी जी ने मामले की जांच के लिए चंपारण पहुँचे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। फिर आगे देखेंगे, उन्हें जगह छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आपको पता ही होगा गांधी जी बहुत हठी आदमी थे एक प्रकार से, बचपन से ही। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी उनके जो आंदोलन है, सभी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा आगे चलकर। अभी इसमें जो गांधी जी की एंट्री है, कुछ आंदोलन आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये सभी आंदोलनों को पढ़कर आप अच्छे से उनके व्यक्तित्व को जान पाएंगे। जब वह एक समन के जवाब में अदालत में पेश हुए तो लगभग 2000 स्थानीय लोग उनके साथ थे। उनकी एक प्रकार से जो पॉपुलैरिटी थी वह बढ़ती जा रही थी, लोग उनका साथ देते जा रहे थे, और लोग जब उनके साथ पहुँचे अदालत में तो उनके खिलाफ मामला हटा दिया गया था और उन्हें जांच करने की अनुमति दे दी गई थी। जो एक प्रकार से अनुमति नहीं दी जा रही थी उस मामले की जांच करने की, वह गांधी जी को मिल गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में बागान मालिकों और जमींदारों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषक 3 कठिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो जाती है और किसानों को उनसे निकाले गए पैसे का एक हिस्सा मुआवजे के रूप में भी मिलता था। इस समय के दौरान लोगों द्वारा गांधी जी को बापू और महात्मा नाम दिए गए। अब आपको कमेंट करके यह बताना है, यह जो बापू उन्हें उपाधि दी गई थी वह किसने दी थी। यह चंपारण जो आंदोलन है उसके समय ही दी गई थी, लेकिन यह किसके द्वारा दी गई थी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में वह करते हैं। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सूखे के कारण असफल फसलों का वर्ष होता है 1918। तो उसमें एक प्रकार से कानून के अनुसार यदि उपज सामान्य उत्पादन के 1/4 से कम थी तो किसान छूट के हकदार थे। जो खेड़ा जगह थी वहाँ पर एक प्रकार से वर्षा नहीं होती है और वह वहाँ पर अच्छे से उपज नहीं हो पाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी छूट देने से सरकार इनकार कर देती है। सरकार जो है वह भू राजस्व का भुगतान करने से, छूट देने से इनकार कर देती है। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकाल के मद्देनजर करों के संग्रह के विरोध में किसानों का एक प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह में जो है क्या किया था, नेतृत्व किया था। विरोध शांतिपूर्ण था। लोगों ने निजी संपत्ति की जब्ती और गिरफ्तारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में भी उल्लेखनीय साहस दिखाए। जब यह विद्रोह कर रहे थे, शांतिपूर्ण विद्रोह जब कर रहे थे, तो कुछ लोगों को एक प्रकार से गिरफ्तार भी कर लिया गया, कुछ लोगों की संपत्ति भी हड़प ली गई और बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह साहस अपना नहीं खोए और विद्रोह करते रहे और अंत में जाकर अधिकारियों ने हार मान ली और किसानों को कुछ रियायतें भी दे दी थी। तो यह आपका हो गया गुजरात का खेड़ा। आगे हम देखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद में एक कपास मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच एक औद्योगिक विवाद के दौरान गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। भूख हड़ताल का सबसे पहला इस्तेमाल कब किया गया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया गया था। मालिक मजदूरों से प्लेग बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि मजदूर अपने वेतन के 35% की वृद्धि मांग कर रहे थे। उस समय प्लेग फैला हुआ था, तब उन्हें मिल रहा था, क्या मिल रहा था? बोनस मिल रहा था। लेकिन जब प्लेग समाप्त हो जाता है तो उससे वापस कर लेते हैं, जो अधिकारी रहते हैं वह वापस करने की मांग करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति थी, वहाँ के मजदूर जो हैं वह 35% बढ़ने की मांग कर रहे थे। गांधी जी की नेतृत्व में शांतिपूर्ण हड़ताल के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल किया। अहमदाबाद मिल
की हड़ताल सफल रही और श्रमिकों को उनकी मनचाही मजदूरी वृद्धि प्रदान की गई। और इन सभी आंदोलनों में गांधी किसानों, कारीगरों और यहाँ तक तथाकथित निचली जातियों से सहित जनता को शामिल करने में सक्षम थे। यह जो छोटे छोटे उन्होंने एक आंदोलन किए, हड़ताल किए, इससे वह लोगों तक पहुँच पाए, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनसे कहा हुआ था कि आप सबसे मिलिए और सबकी समस्याओं को समझिए, आप निचली जातियों तक को अपने आप एक प्रकार से संपर्क में लाइए। यह पिछले आंदोलनों से एक बदलाव था, जब भागीदारी उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित थी, लेकिन यह जो आपकी अंतिम धीरे धीरे समय आया तो वहाँ पर निचली जातियों का भी आप उसमें सहयोग आपको मिला, गांधी जी को मिला। यह अभी तक हमने पढ़ा। आगे की जो आंदोलन है हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उस समय उन्होंने कुछ पत्रिकाएं बनाई हुई थी गांधी जी ने, जैसे कि यंग इंडिया उन्होंने की थी। उनकी एक बुक उन्होंने लिखी थी इसी समय में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और एक हरिजन नाम की पत्रिका उन्होंने बनाई थी, और इंडियन ओपिनियन, ये सभी पत्रिकाएं उन्होंने उस समय चालू की थी। तो ये आपने पढ़ा कुछ उनके गांधी जी का प्रवेश जब हुआ उसके पश्चात उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए और क्या पत्रिकाएं चलाई लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए। आगे के चैप्टर्स आपको जल्द ही बताए जाएंगे। चैनल पर बने रहिए। टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।